नमस्कार। सिनेमा वो जगह है जहां सपने भी बन जाते हैं रील और हकीकत बन जाती है कहानी। आप सभी का स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो के थर्सडे एडिशन में, जहां हीरो है सिनेमा। मैं हूं सत्यप्रिया और मेरे साथ है दिव्या। जी हाँ, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सत्यप्रिया, वैसे सिनेमा की सबसे खास बात यह है कि सबका अपना अलग अलग सिनेमा होता है। जैसे कि किसी के लिए गाने, किसी के लिए स्टोरीज और किसी के लिए यादें। पता है सत्यप्रिया, हम हॉस्टल में थे ना 15 साल पहले, मतलब हर हफ्ते कोशिश करते थे पैसे बचा के कि बस सिनेमा देखने जाना है थिएटर में। बिल्कुल, सिनेमा सभी के लिए खास है और आज का दिन बेहद खास है सभी सिने लवर्स के लिए, क्योंकि आज का दिन है उस शख्स के नाम जिन्होंने हमें दिया सिनेमा का उपहार। अगर वो ना होते, उन्होंने अगर वो सपना ना देखा होता और उस सपने को अगर हकीकत में ना बदला होता, तो सिनेमा शायद हम सबके लिए ख्वाब ही बन के रह जाता। जी हाँ, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के जी। आइए आज उन्हें सेलिब्रेट करते हैं इस विशेष प्रस्तुति के साथ। एक बीज बोया था उन्होंने और आज सिनेमा एक विशाल वृक्ष है। हाँ, और इस वृक्ष की बात करें तो इस वृक्ष की एक बहुत ही खूबसूरत शाखा है संगीत, जिसके बिना भारतीय सिनेमा तो अधूरा है। जी हाँ, और गौर करें सत्यप्रिया, तो संगीत जो है वो हर एक, मतलब कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत और सेमी क्लासिकल और हर तरीके से हमारे सिनेमा से जुड़ा हुआ ही है संगीत। बिल्कुल। और अगर सिनेमा के संगीत की बात करें, जैसे तुमने कहा कि हमारे भारतीय सिनेमा के संगीत की जो जड़ें हैं वो शास्त्रीय में, अर्धशास्त्रीय संगीत में और उसके अलावा जो हमारा लोक संगीत है उसमें भी बसा हुआ है। यानी कि बसा हुआ है किसमें? सालों की साधना में और तपस्या में, क्योंकि संगीत तो उसके बगैर हो ही नहीं सकता, है ना? जी हाँ, और ये साधना तपस्या एक परंपरा ही है और उसी परंपरा को हमारी आज की मेहमान आगे बढ़ाती हैं और शास्त्रीय संगीत से लेके भजन से लेके गजल तक हर जगह अपना रंग बिखेरती हैं। मिलते हैं रश्मि अग्रवाल जी से। दिव्या जी। जी। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, तुम मिलकर कह देते हैं। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हो ऋषि जी। अरे हाँ ऋषि जी, प्यार। बिल्कुल। वो एनर्जी, वो चार्म जो था ना ऋषि जी का, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कुछ नया नहीं है, ऋषि जी ही हैं और वही रहेंगे। बिल्कुल, ऋषि जी अपने हर एक काम में, है ना, उनकी जो मुस्कान थी उसमें, उनके मतलब जब वो सैड डायलॉग्स बोलते थे तब भी मुझे लगता है कि अपनी अदाकारी से ना उन्होंने हम सब के जीवन को रंग भरे बादल से बना दिया, है ना। आज ऋषि जी की पुण्यतिथि है, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो सिनेमा का तोहफा उन्होंने हमें दिया है उससे ना हम हमेशा ही अभिभूत रहेंगे, हमेशा ऋषि जी से प्यार करते ही रहेंगे। तो आइए सेलिब्रेट करते हैं ऋषि जी को, उनकी लेगेसी को, द एवरग्रीन एक्टर ऋषि कपूर जी। है मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। भाई आज तो सुबह सुबह मुझे लग रहा है लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट हो गया है। भाई ये गाना है ही ऐसा कि सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। बिल्कुल। अचला सचदेव जी का जो चार्म था ना वो था ही ऐसा। मुझे लगता है सच में ए मेरी ज़ोहरा जबी ये जो गाना है ये उनके अलावा और किसी पर हो ही नहीं सकता और था, सिर्फ ये ही क्यों, उन्होंने तो अपने हर किरदार में सहज अभिनय से एक चार्म ऐड कर दिया सच में। एब्सोल्युटली। अब हम बात करें अगर चांदनी की, है ना, या फिर चांदनी से लेकर हम बात करें डीडीएलजे की दादी तक, और डीडीएलजे की दादी से लेकर कभी खुशी कभी गम, अचला सचदेव जी ने हर एक किरदार को इतनी ऑनेस्टी से निभाया है ना कि वो जो ऑनेस्टी की एनर्जी है वो स्क्रीन को पार करते हुए सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचती है। जी हाँ, तो आइए आज उनकी पुण्यतिथि पर इस प्रस्तुति के साथ उन्हें सेलिब्रेट किया जाए।
ऐ मेरी ज़ोहरा। क्या बात है, कभी कभी ना एक गाना ना पूरा दिन बना देता है सच में। बिल्कुल, और कभी कभी मौसम भी ये काम कर देता है कि दिल की जो हमारे बाग है ना उनमें फूल खिला देता है, वो भी बिना किसी बैकग्राउंड स्कोर के। जी हाँ, तो चलिए देख ही लेते हैं कि आज आपके शहर के मौसम का मूड कैसा है हमारे वेदर अपडेट में। मेघा रे, थैंक यू फॉर द वेदर अपडेट। क्या बात है सत्यप्रिया, आज तो हर चीज में संगीत का तड़का लग रहा है। आज हमारी सत्यप्रिया बहुत ही खुश हैं और इसीलिए हमें मिल रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग म्यूजिक। क्या मेघा, क्या? अरे भाई, अगर कुछ भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो ना, कुछ अलग तरीके से हम चीज को पेश करें तो वो अपने आप ही इंटरेस्टिंग हो ही जाता है ना। बिल्कुल सही बात है। और अब वक्त है उस सेगमेंट का जहां हर बार कुछ हट के कुछ अलग लेकर आते हैं हम, क्रिएटर्स कॉर्नर का, जहां क्रिएटर्स अपने अलग अंदाज से बना रहे हैं अपनी पहचान। बिल्कुल, और आज के हमारे फीचर्ड क्रिएटर हैं कोशिश जायसवाल। क्रिएटिविटी के सफर में आगे बढ़ते हुए अब रुकते हैं एक ऐसे कलाकार पर जिनकी नजर ने इतिहास को फ्रेम्स में सहेज दिया। जी हाँ, भारत के प्रख्यात फोटोग्राफर रघु राय जी। उनकी फ्रेम्स और उनकी तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, वो समय की गवाही हैं, है ना सत्यप्रिया? उनका जाना कला जगत को एक भारी नुकसान है और आइए उनके असाधारण योगदान को आज नमन करते हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, अलविदा ना कहना। क्या बात है, कभी अलविदा ना कहना। भाई सत्यप्रिया, आज तो ऐसा है कि जैसे सिनेमा के चर्चा के दौरान मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे आज संगीत का दिन था और आज हमारी सत्यप्रिया का एकदम प्रसन्नता का घड़ा पूरा भरा हुआ है। क्यों? मैंने पहले ही कहा था कि आज हमारी गेस्ट रश्मि जी थी और रश्मि जी ने ऐसा मतलब एक म्यूजिकल, ऐसा मेलोडियस हमारे दिन को बना दिया है ना। मैं पूरा दिन अब तो गाती रहूंगी। थोड़ा सा टेस्ट तो आपको मिल ही गया है शो पर, है ना? और मुझे अभी थोड़ी देर और मिलेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बस थोड़ा सा मेलोडी का जो आशीर्वाद है रश्मि जी मुझे देती हुई गई हैं, तो आई होप कि मेरा गाना मेलोडियस बन सके, पर मैं गाती रहूंगी चाहे मेलोडियस हो या ना हो। बढ़िया बढ़िया, जरूरी भी है भाई। मैं भी आज सिनेमा को थोड़ा वक्त दूंगी जाकर, क्योंकि जैसे मैंने आज के आर्टिस्ट देखे ना सत्यप्रिया, सब लोग अपनी कला को इतना वक्त देते हैं, इतना डेडिकेशन। चाहे हम रश्मि जी की बात करें, चाहे रघुराय जी का अभी हमने देखा क्लिप, इतना डेडिकेशन, एक एक फोटो के बारे में जिस तरीके से वो बात कर रहे थे ना, उतना डेडिकेशन मुझे भी डेवलप करना है अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी सिनेमा के लिए यार। तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि आज के डीडी मॉर्निंग शो ने हमें भर दिया है एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, और हम दोनों अपने अपने हिस्से के कलाकार हैं, लेकिन हम दोनों ना ये एक प्रण लेकर जा रहे हैं आज के शो में कि भाई जो भी काम करें, चाहे वो आर्ट हो या फिर आर्ट न हो, हमें उसे पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ करना, एक साधना समझ के काम करना है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो भाई आज बस हम अपना कर्म करते जाएंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ साधना करते रहेंगे, है ना? तो और है। अपने आप जो है वो हमें उसका फल मिल जाएगा। फल की बात हो रही है। फल का मतलब ये है कि ऑडियंस का फीडबैक। अभी तो मैंने कहा कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप भेज देते हैं ना तो बहुत तो अच्छा भी लगता है। और जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ना, वो एनर्जी जो है वो हम तक और ज्यादा पहुंचती है और हम थोड़े और एनर्जेटिक, थोड़े और चार्ज हो जाते हैं। मेल आईडी और जो व्हाट्सएप का फोन नंबर है वो हम आपको बताते हैं। जो हमारा मेल आईडी है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ddmorningshow23@gmail.com, और इस ईमेल आईडी पे आप अपना जो फीडबैक है और अगर आपके कोई सुझाव भी हैं तो वो आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। प्लीज भेजिएगा, क्योंकि ये फीडबैक हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके लिए और इम्प्रूव करें और हमारी कला को हम भी इम्प्रूव करें और आपके लिए ज्यादा अच्छी चीज प्रेजेंट कर पाए। और फिर से मिलेंगे ढेर सारी मुलाकातों के साथ, सिनेमा संगीत की बातों के साथ। क्यों सत्यप्रिया? हाँ बिल्कुल, ये सफर जो है यहाँ खत्म हो रहा है आज का, लेकिन ये जो हमारा और आपका प्रेम का सफर है ना, ये नेवर एंडिंग है, ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हम आपसे हैं और आप हमसे। जी हाँ, डीडी मॉर्निंग शो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।